17 भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण हंस का रूप धारण करके ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ आश्रमों के कार्यों का वर्णन कर चुके थे। अब इस अध्याय में वे इन्हीं की अधिक चर्चा उद्धव से करते हैं। जब उद्धव श्री कृष्ण से वर्णाश्रम धर्म के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के विषय में जिज्ञासा करते हैं, तो भगवान उत्तर देते हैं कि सत्य युग में केवल एक ही सामाजिक व्यवस्था थी जिसे हंस कहते हैं। उस युग में लोग जन्म से ही शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित रहते थे और चूंकि हर व्यक्ति सभी प्रकार से पूर्ण होता था, इसलिए वह युग कृतयुग कहलाता था। तब वेद 37 नामक पवित्र अक्षर के रूप में प्रकट थे और भगवान की अनुभूति धर्म रूप चतुष्पाद वृषभ के रूप में मन के भीतर को जाती थी। तब यज्ञ विधि का सूत्रपात नहीं हुआ था और निष्पाप लोग स्वभाव से तपोन्मुखी होने के कारण भगवान के साकार रूप का ध्यान करते थे। इसके बाद त्रेता युग में भगवान के हृदय से 3 वेद प्रकट हुए और उन्हीं से यज्ञ अग्नि के 3 रूप प्रकट हुए। उसी समय भगवान के शरीर के अंगों से 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों का उद्भव हुआ जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। भगवान के ऊपरी तथा निचले अंगों से जन्म लेने के अनुसार इन वर्णाश्रमों में उच्च तथा निम्न गुण आए। इस वर्णन के बाद भगवान कृष्ण चारों वर्णों के तथा इन वर्णों के बाहर के लोगों के स्वभावों की व्याख्या करते हैं। वे सामान्य मानवता से संबद्ध गुणों का भी वर्णन करते हैं। उच्च आश्रमों के सदस्य दूसरा जन्म स्वीकार कर सकते हैं। उपनयन संस्कार के बाद उन्हें गुरुकुल जाना होता है। छात्र ब्रह्मचारी को शांतचित्त होकर वेदाध्ययन में लीन होना चाहिए। उसे चोटी रखनी चाहिए। उसे दांत साफ करना, अपने लिए अच्छा आसन बनाना, स्नान या शौच करते समय बातें करना, बाल तथा नाखून कटाना या वीरस्खलन करना वर्जित रहता है। उसे दिन में 3 बार संध्या अर्चन करना चाहिए और ईर्ष्या मुक्त होकर अपने गुरुवार की सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को भिक्षा में जो भी भोजन तथा अन्य वस्तुएं मिलें, उन्हें लाकर अपने गुरुवार को अर्पित करना चाहिए। भगवान का भोग लगाने पर जो मिले उससे ही पेट पालन करना चाहिए। उसे अपने गुरुवार के पांव दबाने चाहिए, गुरुवार की पूजा करनी चाहिए और समस्त इंद्रिय तृप्ति से बचकर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए। उसे मनसा वाचा कर्म परमात्मा रूप में भगवान की पूजा बताई गई विधि से करनी चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों को देखना, छूना, उनसे बातें करना या उनके साथ खिलवाड़ करना पूर्णतया वर्जित है। सभी वर्णाश्रम सदस्यों को स्वच्छता का तथा जल द्वारा शुद्धि का निर्वाह करना चाहिए। हर एक को यह भी सलाह दी जाती है कि वह सदैव स्मरण रखे कि भगवान सबों के हृदयों में वास करते हैं। वेदों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के बाद जिस ब्राह्मण में भौतिक इच्छाएं हों वे अपने गुरुवार से आज्ञा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा यदि वह भौतिक इच्छाओं से रहित है तो वे वानप्रस्थ या सन्यासी बन सकता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करते समय क्रम का ध्यान रखना होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक व्यक्ति को अपनी ही जाति की, जो आपत्तिजनक नहीं है, अपने से कम उम्र वाली पत्नी स्वीकार करनी चाहिए। द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन 3 वर्णों के अनिवार्य कर्तव्य हैं भगवान की पूजा, वेदाध्ययन तथा दान देना, दान लेना, अन्यों को पढ़ाना तथा अन्यों के लिए यज्ञ करना। ये वृत्ति प्रकर्तव्य केवल ब्राह्मणों के विशेषाधिकार हैं। यदि कोई ब्राह्मण यह सोचता है कि इन कर्तव्यों में संलग्न होने से उसकी चेतना दूषित होती है, तो वे खेतों से अन्न बीन कर अपनी जीविका चला सकता है। यदि वह दरिद्रता से विचलित हो जाए तो वह क्षत्रिय या वैश्य का पेशा अपना सकता है, किंतु उसे शूद्र का पेशा कभी नहीं अपनाना चाहिए। ऐसी ही परिस्थिति में एक क्षत्रिय वैश्य का पेशा वृत्ति अपना सकता है और एक वैश्य शूद्र की वृत्ति ग्रहण कर सकता है। किंतु जब आपातकाल बीत जाए तो निम्न वृत्ति में बने रहना ठीक नहीं है। अपने निजी कर्तव्य में स्थिर ब्राह्मण क्षुद्र भौतिक इच्छाएं त्याग देता है, वैष्णवों की सेवा करता है और भगवान के संरक्षण में रहता है। गृहस्थ को प्रतिदिन वेदाध्ययन करना चाहिए और अपनी वृत्ति की मेहनत की कमाई से अपने आश्रितों का लालन पालन करना चाहिए। जहां तक हो सके उसे अनुष्ठानिक यज्ञों, कर्मकांड द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। भौतिक जीवन से निर्लिप्त रहकर तथा भगवत भक्ति में दृढ़ रहते हुए गृहस्थ अंत में वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर सकता है, जिससे वह अपने को पूरी तरह भगवान को पूजा में लगा सके। यदि उसका पुत्र वयस्क हो चुका हो तो वे सीधे संन्यास ग्रहण कर सकता है। किंतु ऐसे व्यक्ति जो स्त्रियों के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं, जिनका कोई हर संकल्प नहीं होता और जो संपत्ति के पीछे दीवाने रहते हैं, वे निरंतर अपने परिवार वालों के कल्याण की चिंता में मग्न रहते हैं और अगले जन्म में निम्न योनि में जन्म लेते हैं। श्रीधववाद्यस्तवाभिहित पूर्व धर्मस्त्वधक्ति लक्षण वर्णाश्माचार वता सर्वेशां द्विप दाम्पी 1।
यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणा भवेत्। स्वधर्मेण अरविंदाक्ष तन्ममाख्यातुमैसि। 2। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, इसके पूर्व आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायियों द्वारा तथा सामान्य अनियमित मनुष्यों द्वारा भी अनुकरण किए जाने वाले भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया है। हे कमलयन, अब कृपा करके मुझे बतलाइए कि इन नियत कर्तव्यों को संपन्न करके सारे मनुष्य किस तरह आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण पहले ही ज्ञान योग, भक्ति योग तथा अष्टांग योग की विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। अब उद्धव यह पूछते हैं कि जो लोग कर्म योग की ओर उन्मुख होते हैं, वे किस तरह जीवन सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकते हैं। थयवदयिता 4.13 में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि वे ही वर्णाश्रम प्रणाली के स्रष्टा हैं। चातुर्वर्ण गया षष्ठ गुणकर्म विभागश है, इसलिए वर्णाश्रम प्रणाली का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को भगवान का भक्त बनकर शुद्ध भक्ति को विधि सीखनी चाहिए। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है भगवत भक्तों की संगति करना। यदि कोई व्यक्ति विनीत होकर तथा श्रद्धा भाव से शुद्ध भक्तों की संगति करता है, तो उसे तुरंत ही जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को वर्णाश्रम प्रणाली की सारी औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भगवत प्रेम में लीन होने के कारण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त इंद्रिय तृप्ति तथा मनोरथों को स्वतः त्याग देता है। जो मनुष्य वर्णाश्रम प्रणाली का पालन नहीं करते, उन्हें यहाँ पर द्विपदान, दो पैरों वाला कहा गया है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति जीवन के धार्मिक पथ का अनुसरण नहीं करता, वह दो पैर होने के कारण द्विपदाय कहलाता है। सामान्य पशु तथा कीड़े भी खाने, सोने, संभोग करने तथा अपनी रक्षा करने में लगे रहते हैं, किंतु मनुष्य ऐसी निम्न योनियों से भिन्न माना जाता है, क्योंकि उसमें धार्मिक बनने और अंततः शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ईश्वर से प्रेम करने की क्षमता पाई जाती है। पुरा किल महाबाहो धर्म परमकम प्रभो अतेन हंसरूपेण भ्रमणेन विहात माधव। 3। सैदानी सुमहता काले नामित्रकर्षण न प्रायो भविता मर्त्यलोके पराग्नशासितः। 4। हे प्रभु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आपने इसके पूर्व अपने हंस रूप में ब्रह्मा जी से उन धार्मिक सिद्धांतों का कथन किया है जो अभ्यासकर्ता को परम सुख प्रदान करने वाले हैं। हे माधव, तब से अब काफी काल बीत चुका है, और हे शत्रुओं के दमन करता, आपने जो उपदेश पहले दिया था उसका महत्व शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। वक्ता कर्ताविका नाण्यो धर्मस्य अच्युते भुवि सभायां पे वैरिज्ञा यत्र मूर्तिध्रा कला। 5। कर्त्रावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते महितले देव विनष्ट क्या प्रवक्ष्यति। 6। हे अच्युत, इस पृथ्वी पर या ब्रह्मा की सभा तक में परम धार्मिक नियमों का आपके सिवा कोई ऐसा वक्ता, स्रष्टा तथा रक्षक नहीं है जहाँ साक्षात वेद निवास करते हैं। इस तरह हे मधुसूदन, जब आध्यात्मिक ज्ञान के स्रष्टा, रक्षक तथा प्रवक्ता आप ही पृथ्वी का परित्याग कर देंगे, तो इस विनयिष्ट ज्ञान को फिर से कौन बतलाएगा। तत्वनः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वदक्ति लक्षण यथा यस्य विधेयत तथा वर्णय में प्रभो। 7। अतएव हे प्रभु, समस्त धार्मिक नियमों का ज्ञाता होने के कारण आप मुझसे उन मनुष्यों का वर्णन करें जो आपके भक्ति मार्ग को संपन्न कर सकें, और यह भी बताएं कि ऐसी भक्ति कैसे की जाती है। श्री शुक्वाच इत्थं स्वभारतिमुखेन पृष्ठ स भगवान हरि प्रीत क्षेमाय मर्त्यान धर्माना सनातन्यान। 8। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्त प्रवर श्री उद्धव ने इस तरह भगवान से प्रेम किया, तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त बद्धजीवों के कल्याण हेतु उन धार्मिक नियमों को बतलाया जो शाश्वत हैं। श्री भगवान उवाच धर्म्य इप्तब प्रणोनय श्रेय सकरो नृणाम वर्णाश्रमाचारवता तमुद्धव ने बोधमीय नौ। भगवान ने कहा, हे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धार्मिक नियमों के अनुकूल है, अतः यह सामान्य मनुष्यों को तथा वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले दोनों ही को जीवन में सर्वोच्च सिद्धि अर्थात शुद्ध भक्ति को जन्म देता है। अब तुम मुझसे उन परम धार्मिक नियमों को सीखो। तात्पर्य: नैशस्कर शब्द उसे सूचित करता है जो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत दान करता है, जिसका वर्णन श्री उद्धव से भगवान कर रहे हैं। धार्मिक नियमों पर विचार करते समय सामान्य मनुष्य सांप्रदायिक सांसारिक विचारों में फंसे रहते हैं। जो विधि जीवन को सर्वोच्च सिद्धि दिला सके, उसे ही मनुष्यों के लिए परम शुभ मानना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली इस पृथ्वी पर धार्मिकता की सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रस्तुति करती है, और जो लोग इस प्रणाली में सिद्धहस्त होते हैं, वे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात हर वस्तु परमेश्वर की तुष्टि के लिए समर्पित करते हैं। आदि कृत्युज्ञ वर्णो नृणाहंस इति परितय कृतकृत्या प्रजाजात्या तस्मात् कृत्युग्मन विदु। 10।
प्रारंभ में सत्य युग में केवल एक सामाजिक श्रेणी थी जिसे हंस कहते थे, जिससे सारे मनुष्य संबद्ध होते थे। उस युग में सारे लोग जन्म से शुद्ध भगवत भक्त होते थे, इसलिए विद्वान लोग इस प्रथम युग को कृत युग कहते हैं, अर्थात ऐसा युग जिसमें सारे धार्मिक कार्य अच्छी तरह पूरे होते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान की शरण में जाना ही परम थम है। सत्य युग में प्रकृति के निम्न गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सारे मनुष्य उच्च आश्रम से, जिसे हंस कहते हैं, संबंधित होते हैं, जिसमें मनुष्य भगवान के सीधे संरक्षण में रहता है। वर्तमान युग में लोग सामाजिक समता के लिए चिल्लाते हैं, किंतु जब तक लोग सत्वगुण को प्राप्त नहीं करते, जो शुद्धता और अनन्य भक्ति की स्थिति है, तब तक सामाजिक समता संभव नहीं है। जैसे जैसे निम्न गुणों का प्राधान्य होता जाता है, त्यों त्यों गौण धार्मिक नियमों का उदय होता है, जिससे लोग धीरे धीरे ईश्वर की पूर्ण शरणागति की शुद्ध अवस्था को प्राप्त होते जाते हैं। सत्य युग में निकृष्ट व्यक्ति नहीं पाए जाते, इसलिए गौण धार्मिक नियमों की आवश्यकता नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भगवान को शुद्ध भक्ति करता है और इस तरह सारे धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है। जो व्यक्ति सारे कर्तव्यों को ठीक से पूरा करता है, वह कृतकृत्य कहलाता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। इसीलिए सत्य युग कृत युग कहलाता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार आदौ शब्द ब्रह्मांड की सृष्टि के क्षण का सूचक है। दूसरे शब्दों में, वर्णाश्रम प्रणाली कोई अर्वाचीन कल्पना नहीं है, अपितु सृष्टि के साथ यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। इसलिए सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि इसे मान लें। वेद प्रणव वाग्रे धर्मो डैवृश्रुपथुको उपास्ते तपोनिष्ठा हंस मामुक्त किल्बिषा। 19। सत्य युग में अविभाज्य वेद ओम अक्षर ओंकार द्वारा व्यक्त किया जाता है और मैं ही एकमात्र मानसिक कार्यों का लक्ष्य धर्म हूँ। मैं 4 पैरों वाले धर्म रूपी बैल के रूप में प्रकट होता हूँ, जिससे सत्य युग के निवासी तपस्यानिष्ठ तथा पाप रहित होकर भगवान हंस के रूप में मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत 17 जनवरी 24 में धर्म रूपी बैल का वर्णन हुआ है। वह शौच दया सत्यमिति पादा कृत्य कृता। सत्य युग में आपके 4 पांव तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के 4 सिद्धांतों द्वारा स्थापित हुए थे। श्री व्यास देव ने द्वापर के अंत में एक वेद को 4 में, ऋग, यजु, साम तथा अथर्ववेद में विभाजित कर दिया, किंतु सत्य युग में सारा वैदिक ज्ञान केवल 3 कार द्वारा ही समझा जा सकता है। इस युग में यज्ञ जैसा कोई अनुष्ठान कार्य नहीं होता। कलियुग के प्रत्येक व्यक्ति निष्पाप, तपस्वी तथा भगवान हंस के ध्यान में मग्न रहता है। त्रेतामुखे महाभाग प्राणान में हृदयाथई विद्या प्रादुर्भूतस्या अहमा संत्रिवृन्मक। 12। हे परम भाग्यशाली, त्रेता युग के प्रारंभ में प्राण के स्थान से, जो कि मेरा हृदय है, वैदिक ज्ञान 3 विभागों में प्रकट हुआ। ये हैं ऋग, साम तथा यजु। तत्पश्चात उस ज्ञान से मैं 3 यज्ञों के रूप में प्रकट हुआ। तात्पर्य: त्रेता युग में धर्म रूपी बैल का एक पांव नष्ट हो जाता है और धर्म का 75% ही 3 वेदों, ऋग, साम तथा यजु वेदों के रूप में प्रकट होता है। तब भगवान 3 वैदिक यज्ञों की विधि में प्रकट होते हैं। ये 3 विभाग इस प्रकार हैं। होता अग्नि में आहुति डालता है और ऋग्वेद का उच्चारण करता है, उद्याता सामवेद का उच्चारण करता है और अध्वर्यु, जो कि यज्ञशाला की तैयारी करता है, वह यजुर्वेद का उच्चारण करता है। त्रेता युग में ऐसा यज्ञ ही आध्यात्मिक सिद्धि की प्रामाणिक विधि है। इस श्लोक में प्राणात शब्द भगवान के विश्व रूप का द्योतक है। इस रूप का अधिक वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। विप्र क्षत्रिय विक्षुद्रा मुखबाहुपाद जा व्याराजात पुरुष अज्ञाता ये आत्माचार लक्षणा। 13। त्रेता युग में भगवान के विराट रूप से 4 जातियां प्रकट हुईं। ब्राह्मण भगवान के मुंह से, क्षत्रिय भगवान की बाहों से, वैश्य भगवान के जंघों से तथा शूद्र उस विराट रूप के पांवों से प्रकट हुए। प्रत्येक विभाग को उसके विशिष्ट कर्तव्यों तथा आचार व्यवहार से पहचाना गया। गुरेहाश्रमो जघनत्व ब्रह्मचर्य दोमम वशक्ष्य स्थलाद निवास संयासः शीर्षि स्थित। 14। विवाहित जीवन मेरे विश्व रूप के जघन प्रदेश से प्रकट हुआ और ब्रह्मचारी विद्यार्थी मेरे हृदय से निकले। जंगल में निवास करने वाला विरक्त जीवन मेरे वक्ष स्थल से प्रकट हुआ तथा संन्यास मेरे विश्व रूप के सिर के भीतर स्थित था। तात्पर्य: ब्रह्मचारी जीवन की 2 श्रेणियां हैं। नष्ट की ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, जबकि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी विद्यार्थी जीवन समाप्त करके विवाह कर लेता है। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, वह भगवान कृष्ण के हृदय में वास करता है, किंतु जो अंततः विवाह कर लेते हैं, वे भगवान के विराट रूप के जघन प्रदेश में स्थित होते हैं। बने का सहज द्योतक है वनप्रस्थ का, जो भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है।
वर्णानामाश्रमाना च जन्मभूमि अनुसारिणी आसम प्रकृत्योनुनानी चैर्नीचोतमोत्तमा। 157। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय की निम्न तथा उच्च प्रकृतियों के अनुसार मानव समाज के विविध वृत्तिपरक, वर्ण तथा सामाजिक आश्रम विभाग प्रकट हुए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ब्राह्मण तथा सन्यासी भगवान के विराट रूप के सिर पर स्थित होने से अत्यंत योग्य माने जाते हैं, जबकि शूद्र तथा गृहस्थ भगवान के पांवों या जांचों में होने से निम्न पद पर माने जाते हैं। जीव एक निश्चित बुद्धि, सौंदर्य तथा सामाजिक परिवेश के साथ उत्पन्न होता है, इसलिए वह वर्णाश्रम प्रणाली में किसी एक वृत्तिपरक तथा सामाजिक पद में स्थित होता है। वैसे ऐसे पद बाह्य उपाधि हैं, किंतु क्योंकि अधिकांश व्यक्ति भगवान की माया द्वारा बंध होते हैं, इसलिए उन्हें तब तक वैज्ञानिक वर्णाश्रम विभागों के अनुसार कर्म करना चाहिए जब तक वे जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते। शमोदमस्तपः शौच संतोष क्षांतिराजवम मदभक्तिश्च दया सत्यान ब्रह्म प्रकृत्यस्त्विमा। 16। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धि, संतोष, सहनशीलता, सहज स्पष्टवादिता, मेरी भक्ति, दया तथा सत्य ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण हैं। तेजो बलन धूरिति शौर्य तितिक्षौदार्य मुद्यमय स्थैर्य ब्रह्मण्यमैश्वर्य क्षत्रिय प्रकृत्यस्त्विमा। 17। तेजस्विता, शारीरिक बल, संकल्प, बहादुरी, सहनशीलता, उदारता, महान प्रयास, स्थिरता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति तथा नायकत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। आस्तिक्यं दानिष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टिर्थोपचर्य वैश्य प्रकृत्यस्त्विमा। 18। वैदिक सभ्यता में विश्वास, दानशीलता, दिखावे से दूर रहना, ब्राह्मणों की सेवा करना तथा अधिकाधिक धन संचय की निरंतर आकांक्षा ये वैश्यों के प्राकृतिक गुण हैं। तात्पर्य: अवुश्रितोपचय सूचित करता है कि वैश्य कभी भी तुष्ट नहीं होता, चाहे वह कितना भी धन संचय क्यों न कर ले, वह अधिकाधिक संचय करना चाहता है। दूसरी ओर वेदनिष्ठ होता है, अर्थात दान पुण्य करता रहता है। वह ब्रह्मसेवी अर्थात ब्राह्मणों की सहायता करने में सदैव लगा रहता है। वह अदम्भ होता है, अर्थात दिखावे से दूर रहता है। यह सब आस्तिक्य अर्थात वैदिक जीवन शैली में इस पूर्ण निष्ठा तथा विश्वास के कारण है कि वे अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार ही अगले जीवन में दंडित या पुरस्कृत होगा। वैश्यों में धन संचय की तीव्र इच्छा सामान्य लालच जैसी नहीं होती, क्योंकि इस श्लोक में वर्णित उच्च गुणों के द्वारा वह विमल तथा अनुकूलित होती है। शुश्रूषणं द्विजगवान् देवानां चाप्यपाया तत्र लब्धेन संतोष शूद्र प्रकृत्यस्त्विमा। 99। ब्राह्मणों, गौओं, देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों की निष्कपट सेवा तथा ऐसी सेवा करने से जो भी आमदनी हो जाए उससे पूर्ण तुष्टि ये शूद्रों के स्वाभाविक गुण है। तात्पर्य: जब संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वैदिक आदेशों के अनुसार समुचित ढंग से कार्य करती है तो हर व्यक्ति सुखी तथा संतुष्ट रहता है। यद्यपि शूद्रों को सेवा कार्य करने से जो भी आमदनी होती है उसी से संतुष्ट रहना पड़ता है, किंतु उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु का अभाव नहीं खटकता, क्योंकि समाज के अन्य वर्ण यथा क्षत्रिय तथा वैश्य नितांत उदार होते हैं और ब्राह्मण तो सर्वाधिक दयालु होते हैं। इसलिए यदि सारी सामाजिक श्रेणियां वर्ण वैदिक आदेशों का पालन करें तो कृष्ण भावनामृत के मार्गदर्शन में संपूर्ण मानव समाज को नवीन तथा आनंदमय जीवन प्राप्त हो सकेगा। अशाओचम जनृतांस्तेयन्नास्तिक्य शुष्क विग्रह कामः क्रोधश्व तर्षण स्वभावो 5 नित्यावसायी नाम। 20। अस्वच्छता, बेईमानी, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ झगड़ना, काम, क्रोध एवं तृष्णा ये उनके स्वभाव हैं जो वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर निम्नतम पद पर हैं। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान ने वैज्ञानिक वर्णाश्रम प्रणाली से बाहर रहने वालों का वर्णन किया है। यूरोप तथा अमेरिका में हमने प्रायः देखा है कि सफाई का मानदंड तथा कथित शिक्षित जनों में भी अत्यंत गहित है। बिना स्नान किए रहते जाना और अशिष्ट भाषा का प्रयोग आम बातें हैं। आधुनिक युग में लोग अपने से बड़े का ध्यान न रखते हुए अंटशंट बकते रहते हैं, इसलिए उनमें रंच मात्र भी सच्चाई या असली ज्ञान नहीं रहता। इसी तरह पूंजीवादी तथा साम्यवादी दोनों ही तरह के देशों में हर व्यक्ति व्यापार, कर या अपराध के नाम पर अन्यों को लूटने खसोटने में लगा हुआ है। लोगों को न तो ईश्वर के साम्राज्य भगवधाम में विश्वास है, न ही अपनी नित्य प्रकृति पर है। फलस्वरूप उनकी श्रद्धा नितांत क्षीण है। यही नहीं, चूंकि आधुनिक लोग कृष्ण भावनामृत में अधिक रुचि नहीं रखते, इसलिए वे भौतिक शरीर से संबंधित व्यर्थ के मामलों में झगड़ते रहते हैं। थोड़ा भी भड़काने पर बड़े बड़े युद्ध तथा हत्याकांड हो जाते हैं। कलयुग में काम, क्रोध तथा तृष्णा की कोई सीमा नहीं रह गई है।
यहाँ पर उल्लिखित लक्षणों तथा विशेषताओं को पूरे विश्व में जहाँ पर लोग वर्णाश्रम प्रणाली से च्युत हैं, प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। अपनी पापमयी आदतों के कारण, यथा पशु हत्या, अवैध यौन, नशा तथा जुआ खेलने के कारण अधिकांश लोग चंडाल या अस्पृश्य बन गए हैं। अहिंसा सत्यम अस्तेयम काम क्रोध लोभता भूत प्रिय तेहा च धर्मोन्यन सार्ववर्णिक। 29। अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, अन्यों के लिए सुख तथा कल्याण की इच्छाएं, मन, काम, क्रोध तथा लोभ से मुक्ति, ये समाज के सभी सदस्यों के कर्तव्य हैं। तात्पर्य: सार्ववर्णिक शब्द यह बतलाता है कि उपर्युक्त सिद्धांतों से सामान्य शुद्धता बनती है, जिसे समाज के सारे सदस्यों को, यहाँ तक कि वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर रहने वालों को भी अपनाना चाहिए। हम देखते हैं कि वर्णाश्रम प्रणाली से अलग थलग समाजों में भी उपर्युक्त सिद्धांतों का आदर किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे सिद्धांत किसी विशिष्ट मुक्ति मार्ग को बनाने वाले नहीं, अपितु मानव समाज के शाश्वत गुण हैं। द्वितीय प्राप्यानुपूर्व्या जन्मोपनयन द्विजय वसनन गुरुकुलदांतु ब्रह्माधीत चाहुतय। 22। समाज का द्विजन्मा सदस्य संस्कारों के द्वारा गायत्री दीक्षा होने पर दूसरा जन्म प्राप्त करता है। गुरुवार द्वारा बुलाए जाने पर उसे गुरुवार के आश्रम में रहना चाहिए और आत्मनियंत्रित मन से सावधानी से वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तात्पर्य: द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन 3 उत्तम श्रेणियों का सूचक है जिन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इसका अर्थ है आध्यात्मिक दीक्षा द्वारा दूसरा जन्म लेना। मनुष्य का पहला जन्म वीर्य से होता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह बुद्धिमान या प्रबुद्ध होगा। ब्राह्मण बालक यदि योग्य हो तो 12 वर्ष की उम्र में गायत्री मंत्र से दीक्षित किया जा सकता है, किंतु क्षत्रियों तथा वैश्यों के बालक कुछ वर्षों बाद दीक्षित किए जा सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबुद्ध होने के लिए बालक गुरुकुल में या गुरुवार के आश्रम में जाकर रहता है। कृष्ण भावनामृत के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने विश्व भर में ऐसे गुरुकुलों की स्थापना की है और वे समस्त सभ्य व्यक्तियों को आह्वान कर रहा है कि वे अपने बालकों की उचित शिक्षा के लिए प्रबंध करें। प्रत्येक बालक तथा बालिका को आत्मनियंत्रित बनना सीखना चाहिए और प्रामाणिक वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनना चाहिए। इस तरह पशुओं, कीड़ों, मछलियों तथा पक्षियों से भिन्न होकर प्रबुद्ध व्यक्ति दोबारा जन्म ले सकता है और ज्ञान में पूर्ण बन सकता है, जिससे उसे चरम मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस श्लोक में आलुपव्याति संस्कारों का सूचक है, जिसको शुरुआत गर्भाधान संस्कार से होती है। सामान्यतः शूद्र तथा जैदिक प्रणाली को न मानने वाले लोग ऐसे संस्कारों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, इसलिए वे आध्यात्मिक जीवन से अनजान रह जाते हैं और प्रामाणिक गुरुवार से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। किंतु जिनका चरित्र क्रमबद्ध परिष्कार विधि से सभ्य बन जाता है, वे तर्क करना तथा मनमानी करना छोड़ देते हैं और गुरुवार की उपस्थिति में विनीत बनकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए इच्छुक रहते हैं। ग्रेखला जिंदंडाश्ल बरहा सूत्रक मंडलून जटिलो 5 दौत दद्वासो 5 रक्तपीठ कुशांधत। 23। ब्रह्मचारी को नियमित रूप से मूंज की पेटी तथा मृगचर्म के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसे जटा रखनी चाहिए और दंड तथा कमंडल धारण करना चाहिए। उसे अक्ष के मन के तथा जनेऊ धारण करना चाहिए। अपने हाथ में शुद्ध कोष लिए हुए उसे कभी भी कोई विलासपूर्ण या उत्तेजक आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे व्यर्थ दांत नहीं चमकाना चाहिए, ना ही अपने वस्त्रों से रंग उड़ाना या उन पर लोहा स्त्री करना चाहिए। तात्पर्य: अधोत दद्वास शब्द सूचित करते हैं कि विरक्त ब्रह्मचारी को न तो स्त्रियों को आकृष्ट करने के लिए मृदु मुस्कान लानी चाहिए, न ही उसे अपने बाह्य वस्त्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन तपस्या तथा गुरु आज्ञा पालन के लिए है, जिससे बाद में जब वे व्यापारी, राजनीतिज्ञ या बुद्धिजीवी ब्राह्मण बने तो चरित्र, अनुशासन, आत्मसंयम, तपस्या तथा नम्रता धारण कर सके। विद्यार्थी जीवन जैसा यहाँ वर्णित है, आधुनिक शिक्षा के नाम से जाने वाले मस्तिष्क विहीन आनंदवाद से भिन्न है। निसंदेह आधुनिक युग में कृष्ण भावना भावित ब्रह्मचारी बनावटी तौर पर प्राचीन वेशभूषा नहीं धारण कर सकता और न ही यहाँ पर वर्णित संस्कारों को ग्रहण कर सकता है, किंतु आत्मसंयम, शुद्धि तथा गुरुवार की आज्ञा पालन की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि वैदिक काल में थी। स्नान भोजनों में सूर्योपचारे चुवाग्यतः नक्षयान रोमाणी कक्षोपस्थक्तान्यपि। 24। ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्नान करते, खाते, यज्ञ करते, जब करते या मलमूत्र विसर्जन करते समय सदैव मौन रहे। वह अपने नाखून तथा कांख एवं गुप्तांग सहित किसी अन्य के बाल नहीं काटे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में नारद मुनि ने वैदिक ब्रह्मचारी का ऐसा ही पारिभाषिक विवरण दिया है। रे तो नाव किरे जातु बहाव तद्रह स्वयं।
अवकीर्णेर्वगाहमपो यथा सुस्मृप दांजपेतु। 25। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह कभी वीर्यपात न करे। यदि संयोगवश वीर्य स्वतः निकल जाए तो ब्रह्मचारी तुरंत जल में स्नान करे, प्राणायाम द्वारा अपना श्वास रोके और गायत्री मंत्र का जप करें। अम्लकनार्य गोविप्र गुरुद सुराट श्रोत्री समाहित उपासित संधे द्वे यत्वा जपन। 26। ब्रह्मचारी को शुद्ध होकर तथा स्थिर चेतना से अग्नि, सूर्य, आचार्य, गायों, ब्राह्मणों, गुरुवार, गुरुजनों तथा देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय मौन होकर उपयुक्त मंत्रों का गुनगुनाते हुए उच्चारण करके ऐसी पूजा करनी चाहिए। आचार्य माविजानीया नवमनेत किंचित न मर्त्य बुद्धायासु एट सर्वदेव मयो गुरु। 27। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जाने और किसी भी प्रकार से उसका अनादर नहीं करे। उसे सामान्य पुरुष समझते हुए उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, क्योंकि वे समस्त देवताओं का प्रतिनिधि है। तात्पर्य: यह श्लोक चरितामृत आदि 1.46 में आया है। श्रीमद् स्वामी प्रभुपाद ने इसकी टीका इस प्रकार की है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से 11.17-27 लिया गया है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा था जब उद्धव ने उनसे सामाजिक तथा आध्यात्मिक वर्णाश्रम प्रणाली के विषय में प्रश्न किया था। वे यह विशेष शिक्षा दे रहे थे कि ब्रह्मचारी को गुरुवार के संरक्षण में किस तरह व्यवहार करना चाहिए। गुरुवार अपने शिष्यों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का भोक्ता नहीं होता, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। कोई भी बालक अपने माता पिता की सतर्क सेवा के बिना बढ़कर मनुष्य नहीं बन सकता। इसी प्रकार गुरुवार को देख रेख के बिना कोई व्यक्ति सेवा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुवार को आचार्य भी कहा जाता है। मनुर संहिता 2.140 में आचार्य के कर्तव्य बताए गए हैं। उसमें बताया गया है कि गुरुवार शिष्यों का दायित्व अपने ऊपर लेता है, उन्हें वैदिक ज्ञान की जटिलताओं समेत शिक्षा देता है और उनको द्विज बनाता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए दीक्षित करने का उत्सव उपनीति अर्थात गुरुवार के निकटतर लाने का अनुष्ठान कहलाता है। जिसे गुरुवार के निकट नहीं लाया जा सकता वह जनेऊ नहीं पहन सकता, इस तरह उसे शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्वारा पहना जाने वाला जनेऊ गुरु दीक्षा का प्रतीक है। यदि इससे कुलीनता की शेखी बघार ना हो तो इसका पहनना व्यर्थ है। गुरुवार का कर्तव्य है कि शिष्य का जनेऊ संस्कार करे और इस संस्कार के बाद ही गुरुवार अपने शिष्य को वेद पढ़ाना आरंभ करता है। शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति को ऐसी दीक्षा से रोका नहीं जाता बशर्ते कि गुरुवार को अनुमति प्राप्त हो, क्योंकि उसे ही शिष्य को ब्राह्मण बनाने का उचित अधिकार प्राप्त है यदि वे उसे पूर्णतया योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गई है जो समस्त वैदिक वाङ्मय के सार को समझता है, वेदों के उद्देश्य को बताता है, उनके विधि विधानों को मानता है और अपने शिष्यों को उसी प्रकार से कर्म करने की शिक्षा देता है। महती दयावश ही भगवान गुरु रूप में अपने को प्रकट करते हैं। इसलिए आचार्य के बर्ताव में भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्यकलाप नहीं होता। वे सेवा के परम स्वामी हैं। ऐसे स्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वे आश्रय विघ्नहर कहलाता है। यदि कोई अपने को आचार्य कहता है किंतु उसमें ईश्वर की सेवकाई की प्रवृत्ति नहीं होती तो उसे अपराधी समझना चाहिए और उसकी यह अपराधी मनोवृत्ति उसे आचार्य बनने के अयोग्य ठहराती है। प्रामाणिक गुरुवार सदैव भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। इस परीक्षा से वे भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप तथा श्री नित्यानंद प्रभु का वास्तविक प्रतिनिधि कहलाता है। ऐसा दिव्य गुरुवार आचार्य देव माना जाता है। ईर्ष्यालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृष्टि की प्रवृत्ति से असंतुष्ट होने से संसारी जनवरी असली आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतएव वैसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। इससे आध्यात्मिक साक्षात्कार का विरोधी प्रभाव जन्म लेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि शिष्य को चाहिए कि गुरुवार को श्री कृष्ण का स्वरूप माने, किंतु यह स्मरण रखना होगा कि गुरुवार को भगवान को दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने का कोई अधिकार नहीं है। बनावटी गुरुवार अपने शिष्यों को भावनाओं का बेजा लाभ उठाने के लिए अपने आप को हर तरह से श्री कृष्ण से अभिन्न बतलाते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथ विचलित ही करते हैं, क्योंकि उनका परम उद्देश्य भगवान से तादात्म्य है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विपरीत है। असली वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद है, जो हर वस्तु को एक ही समय भगवान से एक और भिन्न बतलाता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसकी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरुवार का यही पद है और वे यह कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने गुरुवार को मुकुंद श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध रखने वाले के रूप में देखे।
श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ 213 में यह स्पष्ट परिभाषा दी है कि गुरुवार तथा शिवजी को भगवान का स्वरूप मानने का अर्थ है भगवान को प्रिय होना, न कि उनसे अभिन्न होना है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्रील जीव गोस्वामी के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए परवर्ती आचार्यों ने यथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसी सत्य की पुष्टि की है। गुरुवार की स्तुति करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुष्टि की है कि सारे शाखत्र गुरुवार को भगवान से इसीलिए अभिन्न मानते हैं क्योंकि वे भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और वे भगवान का विश्वस्त सेवक होता है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव श्रील गुरुदेव की पूजा भगवान के सेवक के रूप में करते हैं। समस्त प्राचीन भक्ति साहित्य में तथा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा अन्य अनय वैष्णवों के अर्वाचीन गीतों में गुरुवार को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वस्त संगी के रूप में या श्रील नित्यानंद प्रभु का स्वरूप माना जाता है। सायं प्राचुपानीय अक्षयंतस्मिन् निवेदेत यचायदप्यनुज्ञातमुपयुजीत संचत 28। वह प्रात तथा सायंकाल भोजन तथा अन्य वस्तुएं एकत्र करके गुरुवार को प्रदान करे, तब आत्मसंयम पूर्वक वह अपने लिए उतना ही स्वीकार करे जो आचार्य उसके लिए निर्दिष्ट कर दे। तात्पर्य: जो व्यक्ति गुरुवार की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे विषय भोग की वस्तुएं संग्रह करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, प्रत्युत वह जो कुछ मांग कर लाए उसे आचार्य के चरण कमलों पर अर्पित कर दे। आत्मसंयम दिखाते हुए वह नम्रता पूर्वक उतना ही स्वीकार करे जो गुरुवार द्वारा उसके लिए निर्धारित कर दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किंतु जब तक वह व्यक्ति आध्यात्मिक सेवा की विधियों में दक्ष ना हो जाए उसे चाहिए कि वह हर वस्तु अपने गुरुवार को लाकर दे जो भगवत पूजा की विधि को भली भांति जानता रहता है। जब गुरुवार देखता है कि शिष्य कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो चुका है तो वह शिष्य को भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करने में लगा देता है। प्रामाणिक गुरुवार किसी भी वस्तु का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं करता और अपने शिष्य को उतना ही भौतिक ऐश्वर्य सौंपता है जितने को वे भगवान के चरण कमलों पर अर्पित कर सके। उदाहरण स्वरूप, जब कोई पिता अपने पुत्र को व्यापार तथा अन्य किसी भौतिक कार्य में प्रशिक्षित करना चाहता है तो वे अपने पुत्र के हाथों में उतनी ही संपत्ति सौंपता है जितने को वे अपने पिता की परिश्रम से अर्जित कमाई को मूर्खतापूर्वक नष्ट न करके बुद्धिमत्तापूर्वक लाभप्रद कार्य में लगा सके। इसी तरह प्रामाणिक गुरुवार अपने शिष्य को भगवान की पूजा करना सिखाता है और अप्रौढ़ शिष्य को चाहिए कि वह हर वस्तु अपने गुरुवार के चरण कमलों में उसी तरह अर्पित कर दे जिस तरह की कच्ची उम्र का बालक बैंक में अपना निजी खाता नहीं रखता, प्रत्युत अपना जेब खर्च अपने पिता से प्राप्त करता है जो उसे जिम्मेदार बनना सिखाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरुवार या कृष्ण के आदेश का उल्लंघन करके अपने आप को छलता है तो वह भक्ति या विषी बन जाता है और आध्यात्मिक पथ से नीचे गिर जाता है। इसीलिए गुरुवार की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परिपक्व बन सके। शुश्रूषमाण आचार्य सदोपासित नीचवत यान शयासन स्थानेर्नाति दूरे कृता जजनली। 29। गुरुवार की सेवा करते समय शिष्य विनीत सेवा के समान रहता रहे और जब गुरुवार चले तो वे सेवा की तरह उनके पीछे पीछे चले। जब गुरुवार सोने लगे तो सेवक भी पास ही लेट जाए और जब गुरुवार जगे तो सेवक उनके निकट बैठकर उनके चरण कमल चापने तथा अन्य सेवा कार्य करने में लग जाए। जब गुरुवार अपने आसन पर बैठे हों तो सेवक उनके पास हाथ जोड़कर गुरु आदेश की प्रतीक्षा करे। वह इस तरह से गुरुवार की सदैव पूजा करे। एवं अवृतो गुरु किले सिद्धो विवर्जित विद्या समाप्यते यवद्वृद्धित्रत्म खंडितम। 30। जब तक विद्यार्थी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी न कर ले उसे गुरुवार के आश्रम में कार्यरत रहना चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति से पूर्णतया मुक्त रहना चाहिए और उसे अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। तात्पर्य: इस श्लोक में उपकुर्वाण ब्रह्मचारी का वर्णन हुआ है जो अपनी वैदिक शिक्षा पूरी करने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। एवं अवृत शब्द सूचित करता है कि अंततः भले ही मनुष्य विवाह करके समाज में बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ या व्यापारी के रूप में प्रधानता प्राप्त कर ले, किंतु विद्यार्थी जीवन में उसे मिथ्या प्रतिष्ठा से रहित होकर प्रामाणिक गुरुवार के विनीत सेवक के रूप में रहना चाहिए। नैशिकी ब्रह्मचारी विवाह नहीं करता। इसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। यद्य स्वच्छंदर्सा लोकमारोष्यन ब्रह्मविष्टपम गुरुवे विनये सदेह स्वाध्यायार्थ बृहद्वत 31। यदि ब्रह्मचारी महलोक या ब्रह्मलोक जाना चाहता है तो उसे चाहिए कि गुरुवार को अपने सारे कर्म अर्पित कर दे और आजीवन ब्रह्मचर्य के शक्तिशाली व्रत का पालन करते हुए अपने को श्रेष्ठ वैदिक अध्ययन में समर्पित कर दे। तात्पर्य: जो व्यक्ति जीवन की चरम सिद्धि का इच्छुक हो उसे अपना तन,
मन तथा वाणी अपने गुरुवार की सेवा में लगा देने चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक तथा महलोक जैसे उच्च लोकों को जाना चाहता हो उसे गुरुवार की सेवा में पूरी तरह लगना चाहिए। इस तरह हम कल्पना कर सकते हैं कि कृष्णलोक, जो कि इस ब्रह्मांड से बहुत दूर है, उसको प्राप्त करने के लिए कितनी निष्ठा तथा सेवा की जरूरत है। अग्नौरवात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम अपृथक धीरूपसित ब्रह्मवर्चस्व कलमश 32। इस तरह गुरुवार की सेवा करने से वैदिक ज्ञान में प्रबुद्ध, समस्त पापों तथा द्वैत से मुक्त हुआ व्यक्ति परमात्मा रूप में मेरी पूजा करे, क्योंकि मैं अग्नि, गुरुवार, मनुष्य की आत्मा तथा समस्त जीवों के भीतर प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: मनुष्य वैदिक जीवन शैली में दक्ष गुरुवार की श्रद्धापूर्वक सेवा करके यशस्वी तथा प्रबुद्ध बन जाता है। इस प्रकार शुद्ध हुआ व्यक्ति फिर कभी ऐसे पाप कृत्यों में रत नहीं होता जो आध्यात्मिक प्रकाश की अग्नि को तुरंत बुझा सकें। नहीं वे मूर्ख तथा शुद्र हृदय बनकर अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रकृति का दोहन करता है। शुद्ध व्यक्ति अपृथक ही द्वैत भाव से रहित होता है, क्योंकि उसे सभी वस्तुओं के भीतर भगवान का दर्शन करने की शिक्षा दी गई है। ऐसी उदात चेतना की शिक्षा विश्व भर में दी जानी चाहिए, जिससे मानव समाज शांत तथा उदात बन सके। स्त्रीणा निरीक्षण स्पर्श संलापस्वेलनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूतान अग्रहस्थो 5 गृहस्थ्वजेतु 33। जो विवाहित नहीं है अर्थात सन्यासी, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी, उन्हें स्त्रियों को कभी भी देखकर, छूकर, बात करके, हंसी मजाक करके या खेल खेल में उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। न ही वे किसी ऐसे जीव का साथ करें जो संभोगरत हों। तात्पर्य: प्राणीन सारे जीवों का सूचक है, चाहे वे पक्षी हों, मधुमक्खी हों या मनुष्य हों। अधिकांश योनियों में मैथुन क्रिया से पूर्व विविध संभोग क्रियाएं होती हैं। मानव समाज में सभी प्रकार के आमोद प्रमोद, पुस्तकें, संगीत, फिल्म इत्यादि तथा मनोरंजन के सभी स्थान, होटल, बिक्री केंद्र, हवाखोरी के स्थान, कामेच्छा को बढ़ाने तथा रोमांस का वातावरण तैयार करने के लिए होते हैं। जो विवाहित नहीं है अर्थात सन्यासी, ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ को चाहिए कि संभोग, यौन से संबद्ध हर वस्तु का बहिष्कार करे और किसी जीव को, चाहे वह पक्षी हो, कीड़ा हो या मनुष्य हो, संभोग करते न देखे। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से मजाक करता है तो तुरंत ही घनिष्ठ कामुक वातावरण बन जाता है। जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हो उसे इनसे बचना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ भी ऐसे कार्यों में लिप्त होने पर अज्ञान के गर्त में जा गिरता है। शौक क्षमाचमरण स्नान संध्योपास्तिर्ममार्चनम तीर्थ सेवा जपो 5 पर्यया भाषा संभाष्य वर्जमम 34। सर्वाश्नम प्रयुक्त उड्डयन्यम कुलनंदन मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकाय संयम 37। हे उद्धव, सामान्य स्वच्छता, हाथों का धोना, स्नान करना, सूर्योदय, दोपहर तथा शाम को धार्मिक सेवा का कार्य करना, मेरी पूजा करना, तीर्थ स्थान जाना, जप करना, अछूत, अखाद्य या चर्चा के अयोग्य वस्तुओं से दूर रहना तथा समस्त जीवों में परमात्मा रूप में मेरे अस्तित्व का स्मरण करना, इन सिद्धांतों को समाज के सारे सदस्यों को मन, वचन तथा कर्म के संयम द्वारा पालन करना चाहिए। एवं बृहदब्धथरो बाहणो 5 निर्ज्वलनो मदभदक्तस्तीव्र तपसा दग्ध कर्माशय 5 मलय 36। ब्रह्मचर्य का महान व्रत धारण करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है और वह गहन तपस्या द्वारा भौतिक कर्म करने की लालसा को भस्म कर देता है। इस तरह भौतिक इच्छा के कलमश से रहित होकर वह मेरा भक्त बन जाता है। तात्पर्य: इस श्लोक में मोक्ष की विधि वर्णित है। एक बार हवाई जहाज से यात्रा करते समय श्रील प्रभुपाद से एक पादरी यात्री ने कहा कि उसने उनके शिष्यों को देखा है, उनके मुख तेजस्वी थे। श्रील प्रभुपाद इस घटना को अक्सर बताते रहते थे। आत्मा सूर्य से भी अधिक तेजवान है और ज्यों ज्यों आध्यात्मिक संस्कार प्रभावशाली बनते जाते हैं त्यों त्यों भक्त का बाह्य स्वरूप ही तेजवान बनता जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की ज्वलित अग्नि इंद्रिय दृष्टि की प्रवृत्ति को भस्म कर देती है, जिससे मनुष्य सहज ही तपोमय तथा संसारी भोग से विरक्त हो जाता है। समस्त तपस्याओं में ब्रह्मचर्य सर्वोपरि है और इसके द्वारा भौतिक जीवन के बंधन छिन्न हो जाते हैं। जो अमल अर्थात भौतिक इच्छा से मुक्त होता है वह भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। ज्ञान, कर्म तथा योग के मार्गों में मन स्वार्थ बनाए रखता है, किंतु शुद्ध भक्ति के मार्ग पर मन को एकमात्र भगवान के हितों को देखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह भगवान का शुद्ध भक्त अमल होता है। अथानंतरमावेक्ष्य यथा जिज्ञासितागम गुरुवे दक्षिणा दरत्वास्नायाद गुरुवनुमोदितः 37। जो ब्रह्मचारी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है उसे चाहिए कि वह गुरुवार को समुचित पारिश्रमिक
गुरु दक्षिणा दे, स्नान करे, बाल कटाए और उचित वस्त्र इत्यादि धारण करे। तब अपने गुरुवार की अनुमति से वे अपने घर को जाए। तात्पर्य: इस श्लोक में समयावर्तन अर्थात गुरुवार के आश्रम में वैदिक शिक्षा पूरी करके अपने घर लौटने की विधि वर्णित है। जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को भगवत भक्ति में केंद्रित नहीं कर पाता, वह गृहस्थ जीवन के प्रति आकृष्ट होता है, और यदि यह आकर्षण नियंत्रित नहीं किया जाता तो मनुष्य का पतन हो जाता है। सकाम कर्म तथा मानसिक चिंतन की अविद्या से प्रचन्न होने के कारण जीव भगवत भक्ति के बाहर भोग की तलाश करता है और अभक्त बन जाता है। अपने आध्यात्मिक संकल्प के पतन से बचने के लिए गृह जीवन स्वीकार करने वाले को दृढ़तापूर्वक वैदिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति स्त्रियों के साथ घनिष्ठ इंद्रिय दृष्टि पाता है, वह स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार में द्वैत बरतता है। फलस्वरूप वह सादे शुद्ध जीवन के पद से नीचे गिर जाता है। जब काम वासना से मन विचलित होता है, तो मनुष्य भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त की शरण में जाने का प्रतिरोध करने लगता है और उसकी अपराधमूलक प्रवृत्ति के घने बादल आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश को पूरी तरह आच्छादित कर लेते हैं। मनुष्य को शुद्ध भक्त के चरण कमलों की सेवा करके किसी से प्रेम करने की उत्कट इच्छा से संधि कर लेनी चाहिए। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, जो व्यक्ति गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण की पूजा करता है किंतु उनके भक्त की पूजा नहीं करता, उसे महावैष्णव नहीं माना जाता, प्रत्युत घमंडी धूर्त माना जाता है। गुहन विषेद प्रवजेदा द्विजोतम आश्चमादाश्रमम गच्छेना यथामत परश्चरेत। अर्थ: अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इच्छुक ब्रह्मचारी को अपने परिवार के साथ घर पर रहना चाहिए, और जो गृहस्थ अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहे उसे जंगल में प्रवेश करना चाहिए, जबकि शुद्ध ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मेरे शरणागत नहीं है उसे एक आश्रम से दूसरे में क्रमश जाना चाहिए और इससे विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। तात्पर्य: जो भगवान के शरणागत नहीं है उन्हें अपने प्रामाणिक सामाजिक आश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है उसे सामान्य गृहस्थ बन जाना चाहिए और सुविधाजनक आवास बनाकर अपने परिवार का भरण करना चाहिए। जो व्यक्ति संस्कारों को गति प्रदान करना चाहता हो उसे घर तथा व्यापार छोड़कर अपनी पत्नी समेत किसी पवित्र स्थान में रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर वनम शब्द द्वारा इंगित हुआ है। इस कार्य के लिए भारत में अनेक पवित्र वन हैं, यथा वृंदावन तथा मायापुर। द्विजोतम शब्द ब्राह्मण का सूचक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज हैं, अर्थात गायत्री मंत्र में दीक्षित होते हैं, किंतु इनमें से ब्राह्मण द्विजोत्तम होता है, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ। यह संस्तुति की जाती है कि शुद्ध ब्राह्मण संन्यास धारण करे और तब अपनी तथाकथित पत्नी से संपर्क न रखे। यहाँ पर ब्राह्मण का विशेष उल्लेख हुआ है क्योंकि क्षत्रियों तथा वैश्यों को संन्यास नहीं लेना पड़ता। तो भी भागवत में ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनमें बड़े बड़े राजा अपनी कुलीन पत्नियों समेत जंगल जाकर वानप्रस्थ की तपस्या करते हैं और इस तरह संस्कार को गति प्रदान करते हैं, किंतु ब्राह्मण सीधे संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। आश्रमाद आश्रम गच्छेत शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को ब्रह्मचारी जीवन से गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ जीवन में तथा उसके बाद संन्यास में क्रमश जा सकता है। आश्रमाद आश्रमम शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य किसी न किसी अधिकृत सामाजिक पद पर बना रहे, वे उच्च पद से नीचे न आए। जो लोग भगवान के शरणागत नहीं हैं, उन्हें ऐसे आदेशों का कठोरता से पालन करना चाहिए, अन्यथा वे जल्दी ही नीचे गिर जाएंगे और उनके पाप उन्हें अधिकृत मानव सभ्यता की सीमाओं से बाहर ले जाएंगे। भगवान कृष्ण यहाँ पर बल देकर कहते हैं कि अभक्त को वैदिक आश्रमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, जबकि भगवान के कार्य में 24 घंटे लगे रहने वाले भगवत भक्त इन आश्रमों से परे हैं। किंतु यदि कोई वैदिक आश्रमों से परे होने के कारण अवैध कर्म करता है तो वे एक भौतिकतावादी नव दीक्षित सिद्ध होता है, महाभागवत नहीं। ऐसा महाभागवत जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विलग रहता है, ऐसे वैदिक आश्रमों से बंधा नहीं होता। फलत एक गृहस्थ भी घर से दूर यात्रा करते हुए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके तपोमय जीवन बिता सकता है। यहाँ तक कि एक सन्यासी भगवान कृष्ण की सेवा में स्त्रियों को भी लगा सकता है। महाभागवतों को वर्णाश्रम के विधि विधान सीमित नहीं कर सकते। वे मुक्त भाव से विश्व भर में भगवत प्रेम का वितरण करते हुए विचरण करते हैं। मद देश पर भगवान के शुद्ध भक्ति का सूचक है, जो अपने हृदय तथा चेतना में भगवान को सदैव बसाए रखता है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का शिकार बनकर नीचे गिरता है, वह मत पर पद पर पूर्ण रूपेण स्थापित नहीं रहता। उसे पवित्र मानव जीवन के पद पर स्थायी बने रहने के लिए आश्रमों के नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।
गृहार्थी सहर्षि भाइमुद्गहेद जुगुप्सिताम यवियर्षि तु वैसा ये सवर्णामनु क्रमातो। 39। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्थापित करना चाहता है उसे चाहिए कि अपनी ही जाति की ऐसी स्त्री से विवाह करे जो निष्कलंक तथा उम्र में छोटी हो। यदि कोई व्यक्ति अनेक पत्नियां रखना चाहता है तो उसे प्रथम विवाह के बाद उनसे भी ब्याह करना चाहिए और हर पत्नी एक दूसरे से निम्न जाति की होनी चाहिए। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में कहा गया है, तिस्रो वर्णानुपूरेण द्वे तथैका यद्धाक्रमं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम भारवा सवा शूद्र जनसनय। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि पहली पत्नी को सहर्षि अर्थात पति के ही समान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बौद्धिक व्यक्ति को बौद्धिक पत्नी से विवाह करना चाहिए, वीर पुरुष को वीरांगना से, व्यापार बुद्धि वाले को व्यापार कारक को प्रोत्साहन देने वाली खी से तथा शूद्र को अपने से कम बुद्धिमान पत्नी से विवाह करना चाहिए। पत्नी को अपनी पृष्ठभूमि तथा चरित्र के मामले में निष्कलंक होना चाहिए और पुरुष से 5 से 10 वर्ष छोटी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरी खरी से विवाह करना चाहता है तो जैसा कि इस श्लोक में वर्णानुपूर्वेण शब्द से स्पष्ट है और भगवान कृष्ण ने जो अनुक्रमात शब्द कहा है उसके अनुसार उसे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक पहला विवाह स्थापित न हो ले और तब अपने से निम्न जाति की दूसरी स्त्री चुने। यदि कोई व्यक्ति तीसरी बार विवाह करता है तो इस पत्नी को दूसरी से भी निम्न जाति की होना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक ब्राह्मण की पहली पत्नी ब्राह्मणी, दूसरी पत्नी क्षत्राणी, तीसरी पत्नी वैश्याणी और चतुर्थ पत्नी शूद्राणी होगी। एक क्षत्रिय पहला विवाह एक क्षत्रिय महिला से कर सकता है, तत्पश्चात जैश्य तथा शूद्र महिलाओं से। एक वैश्य 2 जातियों से पत्नी चुन सकता है और एक शूद्र केवल शूद्र जाति से। इस प्रकार के क्रमिक विवाहों से परिवार में अपेक्षाकृत शांति बनी रहेगी। ये जैदिक आदेश जो पिछले श्लोक में वर्णित हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जो भगवत भक्त नहीं है। इजाध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहोऽध्यात्मन्न ब्राह्मणस्थैर्याजनम्। 40। सभी द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और दान देना चाहिए। किंतु ब्राह्मण ही दान ले सकते हैं, वे ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं और अन्यों के लिए यज्ञ कर सकते हैं। तात्पर्य: सभी सभ्य व्यक्तियों को यज्ञ करने, दान देने तथा वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में सम्मिलित होना चाहिए। द्विजों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशेष अधिकार दिया गया है कि समाज के सारे सदस्यों की ओर से यज्ञ करने का नेतृत्व करें, हर एक को वैदिक शिक्षा दें तथा हर एक का दान लें। योग्य ब्राह्मणों की सहायता या सहयोग के बिना निम्न जातियां न तो ठीक से वेदाध्ययन कर सकती हैं, न यज्ञ कर सकती हैं, न दान दे सकती हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों को संपन्न करने के लिए वांछित ज्ञान का उनमें अभाव रहता है। जब क्षत्रिय तथा वैश्य गण प्रामाणिक ब्राह्मणों का आश्रय लेते हैं तो वे अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकते हैं और समाज का कार्य सरलता तथा दक्षता से चलता है। प्रतिग्रह मन्यमानस्तपस्ते जो यशोनुदम अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैवान्दोषः तयो। 49। जो ब्राह्मण यह माने कि अन्यों के दान लेने से उसकी तपस्या, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा तथा यश नष्ट हो जाएंगे, उसे चाहिए कि अन्य 2 ब्राह्मण वृत्तियों से वेद ज्ञान की शिक्षा देकर तथा यज्ञ संपन्न करके अपना भरण करे। यदि वह ब्राह्मण यह माने कि ये दोनों वृत्तियां भी उसके आध्यात्मिक पद को क्षति पहुंचाती हैं, तो उसे चाहिए कि खेतों में गिरा अन्न, शीला, बीने और अन्यों पर निर्भर न रहते हुए जीवन निर्वाह करें। तात्पर्य: शुद्ध भक्त को यह याद रखना चाहिए कि भगवान स्वयं ही उसकी रखवाली करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता 9.22 में भगवान कहते हैं, अनया श्रिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानो योगक्षेम महामहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और उनके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करता हूं। ब्राह्मण को निजी निर्वाह के लिए पेशेवर भिखारी नहीं बन जाना चाहिए। भारत में ऐसे असंख्य तथाकथित ब्राह्मण हैं जो महत्वपूर्ण मंदिरों के द्वारों पर बैठे रहते हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति से भिक्षा मांगते हैं। यदि कोई कुछ नहीं देता तो वे क्रुद्ध होकर उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। इसी तरह अमेरिका में अनेक बड़े बड़े प्रचारक टेलीविजन तथा रेडियो पर भीख मांग पर प्रचुर धन एकत्र करते हैं। यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव यह सोचता है कि पेशेवर भिखारी बनने से उसकी तपस्या क्षीण हो रही है, उसका आध्यात्मिक पद घट रहा है और इससे अपयश हो रहा है, तो उसे यह कर्म त्याग देना चाहिए। कोई भी मनुष्य भगवान के कार्य के लिए हर किसी से दान देने के लिए विनती कर सकता है, किंतु यदि वह अपनी जीविका के लिए भीख मांगता है तो इससे उसकी तपस्या, पद तथा यश में कमी आएगी।
तब ब्राह्मण वैदिक ज्ञान की शिक्षा देने तथा यज्ञ कराने का कार्य कर सकता है। किंतु ऐसी वृत्तियों से भी उसे ईश्वर का विश्वसनीय पद प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए शिक्षा देता है, प्रायः उसके शिक्षण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और जो यज्ञ कराता हो उसका कार्य भौतिकतावादी पूजक पूरा करा सकते हैं। इस तरह ब्राह्मण संकट में पड़ सकता है। इसलिए उच्च कोटि का ब्राह्मण अथवा वैष्णवंत भगवान की दया पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर रहेगा। भगवान अपने भक्त का पालन करने का वचन देते हैं, और बढ़ा चढ़ा वैष्णव कभी भी भगवान के वचन पर संदेह नहीं करता। ब्राह्मण से देहो पांच क्षुद्र कामानेष्यते कृच्छाय तप से चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। 42। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र इंद्रिय भोग के निमित्त नहीं होता, प्रत्युत वह कठिन तपस्या स्वीकार करके मृत्यु के उपरांत असीम सुख भोगेगा। तात्पर्य: यह प्रश्न किया जा सकता है कि अपने जीवन निर्वाह हेतु एक ब्राह्मण स्वेच्छा से असुविधा को स्वीकार क्यों करे। इस श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि प्रगत मानव जीवन गंभीर तपस्या के लिए होता है, शुद्र इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। आध्यात्मिक प्रगति से मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर दिव्य आनंद को प्राप्त होता है और इस नाशवान शरीर में व्यर्थ ही निमग्न रहना छोड़ देता है। मनुष्य को चाहिए कि जीवन की कम से कम आवश्यकताएं स्वीकार करते हुए भौतिक शरीर से अनासक्त रहे। ब्राह्मण जन कष्टप्रद जीविका स्वीकार करके भी यह नहीं भूलते कि इस शरीर को वृद्ध होना, रुग्ण होना तथा कष्ट में मरना बदा है। इस तरह प्रगत ब्राह्मण सतर्क तथा दिव्य रहते हुए जीवन के अंत में भगवधाम जाते हैं, जहां उसे असीम आध्यात्मिक आनंद मिलता है। ऐसी उच्चतर सतर्कशीलता के बिना कोई योग्य ब्राह्मण कैसे माना जा सकता है? जो भक्तगण 24 घंटे भगवान कृष्ण के संदेश का प्रसार करने में लगे रहते हैं, वे वैराग्य या इंद्रिय तृष्टि के स्तर से परे हैं, क्योंकि वे हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति पाने हेतु ही भोजन करता है। वह अपने शरीर के निमित्त अच्छा या स्वल्प भोजन ग्रहण नहीं करता, किंतु भगवान के लिए कुछ भी अच्छा भोजन भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मण भगवान का यश फैलाने के लिए अहर्निश कार्य नहीं करता, उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छा भोजन करने में संकोच होना चाहिए। किंतु विरक्त वैष्णव देशक किसी भी जाति के पवित्र लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर सकता है और उनको आशीर्वाद देने के लिए ही उनके द्वारा प्रदत्त अच्छा भोजन ग्रहण करता है। इसी प्रकार वे कभी कभी नास्तिकों तथा निर्विशेषवादियों को परास्त करने के लिए पौष्टिक भोजन कर सकता है। जैसा कि वैदिक वाङ्मय में कथित है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं हो लेता, तब तक वे अत्यंत योग्य ब्राह्मण नहीं बन सकता। भक्तों में से जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता के 18वें अध्याय में पुष्टि की है। शिलोढ़वृत्या परितुष्ट चित्त धर्म महांता विरजुषाण मख्यर पितात्मा गृह एवं तिष्ठन नाति प्रसक्त समुपैति शांतिम। 43। ब्राह्मण गृहस्थ को खेतों तथा मंडियों में गिरे अन्न के दाने बीन कर अपने मन में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपने को निजी इच्छा से मुक्त रखते हुए मुझ में लीन रहकर उदात्त धार्मिक सिद्धांतों का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह गृहस्थ के रूप में ब्राह्मण बिना आसक्ति के घर में ही रह सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: महानतम शब्द उदात्त वदान्य धार्मिक सिद्धांतों का द्योतक है, जैसे कि अतिथि सत्कार, जिसमें वे अतिथि भी सम्मिलित हैं जो बिना आमंत्रण के आए या अप्रत्याशित हों। गृहस्थों को सदैव उदात्त तथा अयों को दान देने वाले और व्यर्थ के पारिवारिक स्नेह तथा आसक्ति को समाप्त करने में सतर्क रहने वाले होना चाहिए। प्राचीन काल में अत्यंत विख्यात ब्राह्मण गृहस्थ मंडियों में गिरे हुए या फसल काटने के बाद खेतों में गिरे हुए अन्न को एकत्र करते थे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है मया पितात्या, अर्थात भगवान कृष्ण में मन लगाना। अपनी भौतिक स्थिति के बावजूद जो व्यक्ति निरंतर भगवान का ध्यान करता है, वह मुक्तात्मा बन सकता है। भक्तिरसामृत सिंधु 1-2-1-8-7 में कहा गया है, यहाँ यह हरेदस से कर्ममय्यागिय निखिलाश्वपि अवस्थायु जीवयुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण क्षेत्रा में कार्य कर रहा मनुष्य इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्तात्मा होता है, भले ही वे अनेक तथाकथित भौतिक कार्यकलापों में क्यों न लगा रहे। समुद्धरन्ति ये विप्रम सिदंतान मत्परायणम तानुद्धरिषे न चिरादापद्भ्यो न रेवार्णवात्। 44। जिस प्रकार जहाज समुद्र में गिरे हुए लोगों को बचा लेता है, उसी तरह मैं उन व्यक्तियों को सारी विपत्तियों से तुरंत बचा लेता हूँ जो दरिद्रता से पीड़ित ब्राह्मणों तथा भक्तों को उबार लेते हैं। तात्पर्य: भगवान ने यह बतलाया है कि ब्राह्मण तथा भक्तगण किस तरह जीवन सिद्धि पाते हैं।
वैसी ही सिद्धि उन्हें भी प्रदान की जाती है जो अपनी भौतिक संपत्ति का उपयोग भक्तों तथा ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर करने में करते हैं। यद्यपि मनुष्य विषय भोग का जीवन बिताने के लिए भगवत भक्ति की उपेक्षा कर सकता है, किंतु भगवान की सेवा में अपनी गाढ़ी कमाई अर्पित करके वह अपनी स्थिति सुधार सकता है। जिस तरह समुद्र में गिरे हुए निराश लोगों को एक नाव बचा लेती है, उसी तरह भगवान उन लोगों को उबारते हैं जो भौतिक आसक्ति के सागर में निराश होकर गिर गए होते हैं, यदि वे ब्राह्मणों तथा भक्तों के प्रति उदार हों। सर्वा समुधरेद राजा पितेव व्यसनाथ प्रजा आत्मात्मना धीरो यथा गजपति गजानु। 45। जिस तरह हाथियों का राजा अपने झुंड के अन्य सारे हाथियों की रक्षा करता है और अपनी भी रक्षा करता है, उसी तरह निर्भीक राजा को पिता के समान अपनी सारी प्रजा को कठिनाई से बचाना चाहिए और अपनी भी रक्षा करनी चाहिए। तात्पर्य: भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के कर्तव्यों का वर्णन कर चुकने के बाद अब राजा के चरित्र तथा कार्यों का वर्णन करते हैं। सारी प्रजा को विपत्ति से बचाना राजा का अनिवार्य कर्तव्य है। एवं विधो नरपतिर्विमनिन्नत्वर्चनसा विधुएहा शुभं कृत्स्नभिन्द्रेण सहमोदते। 46। जो राजा अपने राज्य से सारे पापों को हटाकर अपनी तथा सारी प्रजा की रक्षा करता है, वह निश्चय ही इंद्र के साथ सूर्य जैसे तेजवान विमान में सुख भोगता है। सीदन विप्रो वणिग्वृत्या पणैरिवापतरेतु खड्गेन वाप दाक्रांतो नश्ववृत्या कथग्यलन। 47। यदि कोई ब्राह्मण अपने नियमित कर्तव्यों द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर पाता और कष्ट उठाता है, तो वे व्यापारी की वृत्ति अपनाकर वस्तुएं क्रय विक्रय करके अपनी दीन अवस्था को सुधार सकता है। यदि वह व्यापारी के रूप में भी नितानंत दरिद्र बना रहता है, तो वे हाथ में तलवार लेकर क्षत्रिय वृत्ति अपना सकता है, किंतु किसी भी दशा में वह किसी सामान्य स्वामी को स्वीकार करके कुत्ते जैसा नहीं बन सकता। श्वान वृत्ति। तात्पर्य: वृत्तया अर्थात कुत्ते की वृत्ति शूद्रों का सूचक है जो स्वामी बनाए बिना जीवित नहीं रह सकते। अत्यंत दीन ब्राह्मण असह्य कष्ट भोगने पर पहले व्यापारी और तब क्षत्रिय बन सकता है, किंतु उसे कभी भी स्वामी के साथ अथवा अधीन काम करते हुए शूद्र पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। यद्यपि क्षत्रिय को सामान्यतया वैश्य से उच्च माना जाता है, किंतु यहाँ पर भगवान संस्तुति करते हैं कि दीन ब्राह्मण पहले वैश्य वृत्ति अपनाए, क्योंकि यह हिंसक नहीं है। वैश्य वृत्तिया तु राजन्यो जीवेन योग्यापदी चरेद्वा विप्ररूपेण नशवृत्त्या कथा ज्ञान। 48। राजा या राजकुल का सदस्य जो अपनी सामान्य वृत्ति द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर सकता, वह वेश्य की तरह कर्म कर सकता है, शिकार करके जीवन चला सकता है अथवा ब्राह्मण की तरह अन्यों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर काम कर सकता है, किंतु किसी भी दशा में उसे शूद्र वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। शूद्रवती भजे द्वेष्य शूद्र कारो कटक्रियाम कृच्छान मुक्तो न गुहन वृत्ति लिप्सेत कर्मणा। 49। जो वैश्य अपना जीवन निर्वाह न कर सकता हो, वह शूद्रवती अपना सकता है, और जो शूद्र उपयुक्त स्वामी न पा सके, वह डलिया तथा चटाई बनाने जैसे सामान्य कार्यों में लग सकता है। किंतु समाज के वे सारे सदस्य जिन्होंने आपातकाल में निकृष्ट वृत्तियां अपनाई हों, उन्हें विपत्ति बीत जाने पर इन कार्यों को तुरंत त्याग देना चाहिए। वेदाध्याय स्वधा स्वाहा बल्यन्नादयथोद्यम देवर्षि पितृभूतानि मद्गुपाण्यन्वहन्यजेत। 50। गृहस्थ आश्रम वाले को नित्य वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों की, स्वधा मंत्र द्वारा पूर्वजों की, स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके देवताओं की, अपने हिस्से का भोजन देकर सारे जीवों की तथा अनेवन जल अर्पित करके मनुष्यों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, जीवों तथा मनुष्यों को मेरी शक्ति की अभिव्यक्तियां मानते हुए हर मनुष्य को नित्य ये 5 यज्ञ संपन्न करने चाहिए। तात्पर्य: भगवान पुनः गृहस्थाश्रम में रहने वालों के कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं। स्पष्टत यहाँ पर वर्णित 5 नैतिक अनुष्ठान उन लोगों के निमित्त हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं और जिन्हें प्रकृति के दुरुपयोग का निराकरण करने के लिए उपर्युक्त यज्ञ करने होते हैं। इसका गृहस्थों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों को 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहने का प्रशिक्षण देता है। जो लोग इस कान में पूर्णकालिक प्रचार कार्य करते हैं, उन्हें कोई और यज्ञ नहीं करना पड़ता, जैसी कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 11 मई 1941 में पुष्टि की गई है। देवर्षि उताप्तना फितृणा न किंकरेणायणी न राजन सर्वात्मा यह शरणं शरण गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। जिसने भी सभी प्रकार के कर्तव्यों को छोड़कर मुकुंद के अर्थात मुक्ति देने वाले के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है और गंभीरता पूर्वक इस पथ को ग्रहण कर लिया है, उसका देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, पारिवारिक जनों, मनुष्यों या पूर्वजों के प्रति न तो कोई कर्तव्य न हिरण शेष रहता है। यह क्षयोपनयन शुक्लेनोपार्जितेन वा
धनेन पीड्यन भृत्याजाय नैवाहरेत क्रतुनो। 51। गृहस्थ को चाहिए कि स्वेच्छा से प्राप्त धन से या ईमानदारी से संपन्न किए जाने वाले कार्य से जो धन प्राप्त हो उससे अपने आश्रितों का ठीक से पालन पोषण करे। उसे अपने साधनों के अनुसार यज्ञ तथा अन्य धार्मिक उत्सव संपन्न करने चाहिए। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान उन धार्मिक कार्यों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें यथासंभव अपने साधनों के अनुसार तथा जब भी अवसर आए संपन्न करना चाहिए। कुटुंबेश न सजेत न प्रमादेत कुटुंब्यपि विपश्रिनश्वरन पश्येद दृष्टम्पि हष्टवद 52। अनेक आश्रित पारिवारिक जनों की देखरेख करने वाले गृहस्थ को न तो उनसे अत्यधिक लिप्त होना चाहिए, न ही अपने को स्वामी मानकर मानसिक रूप से असंतुलित रहना चाहिए। बुद्धिमान गृहस्थ को समझना चाहिए कि सारा संभव सुख जिसका वे पहले ही अनुभव कर चुका होता है क्षणभंगुर है। तात्पर्य: गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा करते, अपने बच्चों को आदेश देते, नौकरों, नाती पोतों, घरेलू पशुओं इत्यादि का पालन पोषण करते स्वामी की भांति आचरण करता है। न प्रमादेव कुटुंब्यपि शब्द यह सूचित करते हैं कि यद्यपि मनुष्य अपने परिवार, नौकरों तथा मित्रों से घिरा हुआ एक छोटे स्वामी जैसा व्यवहार करता है, किंतु उसे अपने को असली स्वामी मानकर मिथ्या अहंकारवश मानसिक रूप से असंतुलित नहीं हो जाना चाहिए। विशर्षित शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को गंभीर तथा बुद्धिमान बने रहना चाहिए और कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। उच्च, मध्यम तथा निम्न वर्ग के गृहस्थ विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं, किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी आर्थिक अथवा सामाजिक वर्ग में सारा भौतिक भोग, चाहे वह यहाँ का हो या अगले जीवन का, नश्वर होता है तथा अंततः व्यर्थ। एक उत्तरदायी गृहस्थ को चाहिए कि अपने परिवार वालों को तथा अन्य आश्रित जनों को भगवद्धाम जाने में मार्गदर्शक बने जिससे उन्हें आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन प्राप्त हो। उसे अल्पकाल के लिए मिथ्याभिमानी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि तब वह अपने पारिवारिक जनों सहित बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाएगा। पुत्रधाराप्त बंधुन आसर में पांथ सिड्रम अनुदेहन वियंते ते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। 53। बच्चों, पत्नी, संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी है। शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसे संगियों से उसी तरह विलग हो जाता है जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली हुई सारी वस्तुएं खो जाती हैं। तात्पर्य: प्रांत संग सूचक है होटलों, भोजनालयों, पर्यटन स्थलों या अधिक पारंपरिक सांस्कृतिक स्थानों में ताजे पानी के कुओं तथा पगडंडियों में मुसाफिरों के क्षणिक साथ का। इस समय हम तमाम संबंधियों, मित्रों तथा हितैषियों से संबद्ध हैं, किंतु अपने भौतिक शरीर के परिवर्तित होते जाएंगे जिस ही हम इन संगियों से उसी तरह पृथक हो जाएंगे जिस तरह जग जाने पर हम स्वप्न को काल्पनिक वस्तुओं से तुरंत विलग हो जाते हैं। जिस तरह मनुष्य अपने स्वप्न के विषय भोगों में लिप्त हो जाता है उसी तरह हम की भ्रामक धारणाओं के जाल में हम तथाकथित संबंधियों तथा मित्रों से लिप्त हो जाते हैं जो हमारे मिथ्या अहंकार को तुष्ट करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे क्षणिक अहमयतावादी संग आत्मा तथा ब्रह्म संबंधी हमारे असली ज्ञान को प्रचलन कर लेता है और हम मायावश स्थायी इंद्रिय तृष्टि के लिए व्यर्थ मर्राते रहते हैं। जो व्यक्ति परिवार तथा मित्रों की देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता जाता है वह हन्मम के मिथ्या अहंकार को या मैं सब कुछ हूँ और सब कुछ मेरा है नहीं त्याग पाता। जब तक हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग नहीं कर देते तब तक हम भक्ति के दिव्य पद पर स्थिर नहीं हो सकते, अतएव हम नित्य सुख का रसास्वाद नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य भगवान कृष्ण को अपना एकमात्र सखा मानकर भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन जाता तब तक वे क्षणिक तथा दिखावटी भौतिक संबंधों की लालसा को त्याग नहीं पाता। अपने घर से तथा प्रियजनों से दूर पथिक अन्य यात्रियों से बातें करता है, किंतु ऐसे संबंधों का कोई अर्थ नहीं होता। अतएव मनुष्य को भगवान कृष्ण से अपने खोए संबंध को पुनरुज्जीवित करना चाहिए। हम स्वभावतः भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं जो कि समस्त आध्यात्मिक आनंद के आगार हैं और उनके साथ हमारा मौलिक संबंध प्रेम तथा सुख से पूर्ण है, किंतु उनसे स्वतंत्र रहकर भोग करने की हमारी इच्छा से ही हम माया के भौतिक संबंधों के चकरा देने वाले व्यर्थ जाल में फंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यह अनुभव करता है कि इस लोक में या अन्य किसी भौतिक लोक में आत्मा को आनंद या संतोष नहीं है, अतएव उसे श्रांत पथ्य की भांति शांति के लिए श्री कृष्ण के आज्ञाकारी सेवा की भांति भगवद्धाम वापस जाना चाहिए। इत परिमृशन मुक्तो गृहेष्वति थिवद थसन नगुहैर्नुबद्धेत निर्ममो निरहिर्दुतः। 54। वास्तविक स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मुक्तात्मा को चाहिए कि घर में एक मेहमान की तरह किसी स्वामित्व की भावना या मिथ्या अहंकार के बिना रहे। इस तरह वह घरेलू मामलों में नहीं फंसेगा। तात्पर्य: मुक्त
शब्द समस्त भौतिक आसक्ति से छूटे हुए व्यक्ति का द्योतक है। इस अवस्था में, जिसे मुक्त संग कहते हैं, मनुष्य अपने को भौतिक जगत का स्थायी निवासी नहीं मानता। यह मुक्त अवस्था पारिवारिक जीवन बिताते हुए भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए इतना ही आवश्यक है कि वह कृष्ण सजीवन के कार्यक्रम में लग जाए, जिसमें भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, अर्चा, विग्रह की पूजा तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेना सम्मिलित है। कृष्ण संकीर्तन के गंभीर कार्यक्रम के बिना की आसक्ति की लौह श्रृंखला को और इस आसक्ति से उत्पन्न कार्यों को त्याग पाना कठिन है। कर्मभिर्गुहमेधि अरिष्ठामामेव भक्तिमान तिष्ठेदन्वोष विषेत प्रजावान वा परिव्रजेत। 55। जो गृहस्थ भक्त अपने पार्श्वव्यार्य कर्तव्यों को पूरा करते हुए मेरी पूजा करता है, वे चाहे तो घर पर ही रह सकता है अथवा किसी पवित्र स्थान में जा सकता है, या यदि उसके कोई जिम्मेदार पुत्र हो तो वे संन्यास ग्रहण कर सकता है। तात्पर्य: इस श्लोक में गृहस्थ के लिए 3 विकल्प बतलाए गए हैं। वह घर पर रहता रहे या वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करे, जिसमें अपनी पत्नी के साथ किसी तीर्थ स्थान में जा सकता है, अथवा यदि उसके कोई जिम्मेदार पुत्र हो जो पारिवारिक कार्यों का भार ले सके, तो वह जीवन की समस्या के निश्चित हल के लिए संन्यास ले सकता है। तीनों ही आश्रमों में जो सफलता मिलेगी वे भगवान के प्रति निष्ठावान शरणार्थी पर निर्भर करेगी। इसलिए मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण जिस योग्यता को होना चाहिए वे कृष्ण भावनामृत है। यस्त्वासक्तं तिगे पुत्र वित्तेषणातुर स्ट्रैंड कृपण धीर मुढ़ो ममाहमिति बध्यते। 56। किंतु जिस गृहस्थ का मन अपने घर में आसक्त है और जो इस कारण अपने धन तथा संतान को भोगने की तीव्र इच्छाओं से विचलित है, जो स्त्रियों के लिए काम भावना से पीड़ित है, जो कृपण मनोवृत्ति रखता है और जो मूर्खतावश यह सोचता है कि प्रत्येक वस्तु मेरी है और मैं ही सब कुछ हूं, निसंदेह वह व्यक्ति मायाजाल में फंसा हुआ है। तात्पर्य: यद्यपि व्यक्ति विविध वैशेषिक अथवा मनोवैज्ञानिक विधियों से अपने मन को भ्रामक पारिवारिक आसक्ति से विलग करने का प्रयास करता है, किंतु वे भौतिक आसक्ति के जाल में अनिवार्यतः गिरता रहता है जब तक उसका हृदय कृष्ण भावनामृत से शुद्ध नहीं हो जाता। कंजूस गृहस्थ केवल अपने परिवार या जाति के विषय में ही सोचता है, उसे बाहरी लोगों के प्रति तनिक भी दया नहीं आती। अहंकारी, कामी, आसक्त तथा धन एवं संतान का भोग करने को तीव्र इच्छा वाला भौतिकतावादी गृहस्थ चिंता के जाल में निराश होकर बंध जाता है। अहो में पितरो वृद्धि भार्या बालात्मजात्मजा अनाथा मामूते दीना कर्थ जीवंती दुखिता 77। हाय मेरे बुधवार माता पिता तथा गोद में बालक वाली मेरी पत्नी तथा मेरे अन्य बच्चे, मेरे बिना उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है और उन्हें असह कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे गरीब संबंधी मेरे बिना कैसे रह सकेंगे। एवं गृहाशयाक्षिप्तमूलधीरयम् अतृप्तस्तानुध्यायन प्रीतो 5 नुविष्टे तमय 758। इस तरह अपनी मूर्खतापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वे गृहस्थ, जिसका हृदय पारिवारिक आसक्ति से अभिभूत रहता है, कभी भी तुष्ट नहीं होता। फलस्वरूप अपने परिवार वालों का निरंतर ध्यान करते हुए वह मर जाता है और अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। तात्पर्य: अंधविष्टे तमह सूचित करता है कि आसक्त गृहस्थ अगले जीवन में पदच्युत किया जाएगा, क्योंकि उसमें मृद्धि अर्थात शारीरिक आसक्ति को आदिम मनोवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में, अपने को हर वस्तु का केंद्र मानते हुए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बाद मनुष्य निम्न योनि में प्रवेश करता है। हमें जैसे भी हो अपने मनों को कृष्ण में टिकाना चाहिए और अज्ञान के अंधकार से निकलकर कृष्ण भावनामृत के असली जीवन में जानना चाहिए। इस प्रकार श्रीपद भागवत के 11वें स्कंद के भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन नामक 17वें अध्याय के श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए।